नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुजगल आज आपके समक्ष हस्तरेखा विज्ञान के विषय में बता रहा हूँ। हाथ में, मनुष्य के हाथ में कई रेखाएं मुख्य हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन पर पड़ता है, जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। सूर्य रेखा भी है, विवाह की रेखा भी है, व्यापार की रेखा है जिसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, और भी छोटी छोटी अन्य रेखाएं हैं। आज आपको जो मनुष्य के जीवन का विशेष महत्वपूर्ण अंग है, भाग्य, क्योंकि भाग्य से ही फल मिलता है। कर्म भी करना आवश्यक है, कर्म करोगे तभी भाग्य से फल मिलेगा। बिना कर्म किए भाग्य अच्छा है फिर भी वो व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी निश्चित है कि अगर भाग्य अच्छा न हो तो आप कितना भी मेहनत करो तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन यापन होता रहेगा। जब कर्म भी कर रहे हैं और भाग्य भी अच्छा है तो निश्चित जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि होगी, मान सम्मान समाज में मिलेगा। तो आज वही सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी रेखाएं हैं, लेकिन भाग्य रेखा महत्वपूर्ण इसलिए है कि धन के बिना मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है और सुख जीवन में जो चाहता है वो नहीं मिल पाता। इसलिए भाग्य रेखा का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। उसी भाग्य रेखा के विषय में आज आपको बता रहा हूँ। भाग्य रेखा यदि मणिबंध की तरफ से, ये मणिबंध है, यहाँ से निकल करके सीधे शनि क्षेत्र को जा रही है, शनि क्षेत्र के ऊपर तक पहुंच गई है और एकदम सीधी जैसे स्केल रख के खींच दी गई हो, इस तरह की जब भाग्य रेखा होती है तो उसका बहुत उत्तम प्रभाव होता है। लेकिन ये अवश्य है कि मणिबंध से ऐसे निकलने वाली जो भाग्य रेखा है उसका प्रभाव ये भी है कि ऐसे लोग अपने परिश्रम से, अपने कर्म से, अपने साहस से, अपनी लगन के द्वारा अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं। बिना किसी सहारे के खुद ही मेहनत करके उनका भाग्य बनता है। लेकिन जो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें भाग्य का भी साथ मिलेगा तो वो निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस भाग्य रेखा का बड़ा अद्भुत और बहुत उत्तम प्रभाव है। अब ये भाग्य रेखा यदि इस पर कहीं भी इसके ऊपर ऐसे द्वीप चिन्ह बन जाते हैं, पत्ते की आकार का, जिसको द्वीप चिन्ह कहते हैं, द्वीप, अगर इस तरह का भाग्य रेखा में द्वीप चिन्ह बना हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन अपनी जो अन्य अपव्यय कर रहा है, किसी भी कारण से, किसी काम में, किसी अपने इच्छा पूर्ति में, अपनी व्यसन पूर्ति में जो पैसा खर्च कर रहा है, उससे इसके भाग्य में अवरोध आ गया है और वो जो कर्म कर रहा है, जो उसका व्यापार या नौकरी चल रही है, वो अच्छी तरह नहीं हो पा रही और उसमें जो धन मिल रहा है वो इधर उधर व्यय हो रहा है, व्यर्थ में खर्च हो रहा है। इससे वो जो चाहता है, जो उन्नति कर सकता है, जो आगे व्यवसाय में बढ़ सकता है, नई नई उसकी योजनाओं में पैसा लगा सकता है, वो नहीं लगा पा रहा है। इसलिए वो वहाँ पर दिक्कत उसको उन्नति में हो रही है। यदि कोई रेखा यहाँ शुक्र क्षेत्र से निकल के इसमें आ जाए और यहाँ पर तारे का चिन्ह हो तो इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत अपव्यय करती है, व्यर्थ का खर्चा करती है
पैसे को फालतू के कार्यों में लगाती है, तो उसकी वजह से उसके लिए पैसे की कमी पड़ रही है और धन नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। ये इसका अर्थ है। और अगर यही मंगल क्षेत्र से आती है और यहाँ पर हृदय भाग्य रेखा के को पहुँचती है, छूती है, तो ऐसे लोग गलत कार्यों में, बुरे कामों में, जो उनके जिनको वो अपना मित्र समझते हैं, वो मित्र ही उसके धन का खर्च करवाते रहते हैं। इससे उसको नुकसान होता है और वो आगे उन्नति नहीं कर पाता। और अगर यदि वह व्यक्ति जिसके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा है, वो अपना साहस से, लगन से, मन लगा करके सही निर्णय लेकर, जब उसकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होती है तो निर्णय भी अच्छा लेता है और उस निर्णय में उसको सफलता मिलती है। और व्यवसाय करते हैं या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उनको निरंतर उन्नति मिलती चली जाती है और व्यवसाय में भी बहुत आगे बढ़ते हैं, जिससे उनको धन संपत्ति बहुत प्राप्त होती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। यदि इस तरह की रेखा ये शनि क्षेत्र को जाती है, इसलिए पाश्चात्य जो विद्वान हैं इसको शनि रेखा भी बोलते हैं और शनि रेखा ही भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा में से बृहस्पति क्षेत्र को कोई रेखा निकल जाती है तो बहुत उत्तम स्थिति होती है। ऐसे लोग धार्मिक विचारों के होते हैं और बड़ों का आदर करने वाले भी होते हैं, देवताओं को मानने वाले, पूजा करने वाले, या पूजा नहीं करें तो भी उनके मन में अच्छे विचार, ज्ञान उनके अंदर अधिक होता है और उस ज्ञान से जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, काफ़ी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं बृहस्पति के क्षेत्र पर रेखा जाने से, उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है ऐसी भाग्य रेखा वालों, जिससे वो और सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। ये सूर्य का स्थान है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये बुध है। अगर भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकल के सूर्य के स्थान को जा रही है तो ये बड़ी उत्तम स्थिति है। ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं और निर्भीक होते हैं, पराक्रमी होते हैं और अपने कार्य को, नौकरी या व्यवसाय को बहुत लगनपूर्वक अच्छी तरह करते हैं और उसमें कोई छल कपट के द्वारा वो किसी कार्य को या किसी व्यवसाय को या अपने धन कमाने के तरीके को नहीं लाते हैं। जो सीधा और सच्चा तरीका है उसी से वो अपना धन कमाते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। यदि किसी की भाग्य रेखा, किसी के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है, यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो ऐसे लोगों को परिवार की तरफ से, पिता की तरफ से धन संपत्ति प्राप्त होती है और उनको जो भी कारोबार पैतृक चला रहा है वो उनको प्राप्त होता है और उसी में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनको पूरा सहयोग परिवार से मिलता है और सहयोग के द्वारा वो अपनी और उन्नति करते हैं और उस जो उनका व्यवसाय पहले से उन्हें मिला हुआ है उसको और चार चांद लगा देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं और उसमें काफ़ी उन्नति उनको होती है। उससे उनको सुख समृद्धि प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। यदि यही रेखा शुक्र क्षेत्र से निकल के ऊपर को जा रही है, शुक्र क्षेत्र से जा रही है, तो इसका अर्थ है कि ये किसी स्त्री के सहयोग से भी और परिवार में जैसे माँ है, माँ के सहयोग से भी इनको आगे जीवन में बढ़ने का अवसर मिलता है और ये आगे इनको सहायता मिलती है, पहले से सब किया कराया मिलता है, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे इससे पहले जो रेखा मणिबंध से निकलने वाली बताई, उसमें तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है बिना सहयोग के, पीछे से कोई धन दौलत पैसा नहीं मिलता है, खुद कमा के ही आगे लगन। लेकिन इसमें सब कुछ मिलता है पहले से और आसानी से वो अपना जीवन आगे को बढ़ाते चले जाते हैं।
यदि किसी के हाथ में एक चंद्रमा का स्थान है, हाथ में ये चंद्रमा है, यहाँ पर ये शुक्र है, यहाँ मंगल है, यहाँ दूसरा मंगल है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है। तो जब चंद्रमा क्षेत्र से किसी के हाथ में भाग्य रेखा निकलती है और वो सीधी जा रही है शनि क्षेत्र तक, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। बहुत से इस तरह के हाथ मैंने देखे हैं जिनके हाथ में इस तरह की रेखा है, तो मैंने उनको बोला है देखते ही कि आपका तो भाग्य पत्नी आने के बाद या विवाह होने के बाद ही उदय हुआ है और तभी से आपको सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। तो वो तुरंत कहते हैं कि अरे हाँ, हम तो शादी से पहले यहीं घूमते रहते थे, कोई काम नहीं था, और शादी के बाद हमको सरकारी नौकरी मिल गई या व्यवसाय मिल गया या काम अच्छा चलने लगा, जिससे हमारी आज स्थिति बहुत अच्छी है। तो विवाह के बाद उनकी उन्नति होती है ऐसी भाग्य रेखा वालों के। इसके अलावा वो पत्नी की सलाह से जो कार्य करते हैं उसमें उनको अच्छी सफलता मिलती है। पत्नी के अलावा भी अन्य पारिवारिक स्त्रियां हैं, माँ हैं, बहन हैं इत्यादि, या अपनी और घनिष्ठ पारिवारिक संबंधियों की महिलाएं, उनके सहयोग से, किसी भी महिला के सहयोग से उनका जीवन आगे भाग्य में बढ़ता है और उन्नति होती है, धन संपत्ति उनको बहुत अच्छी प्राप्त हो जाती है। इस तरह की ये भाग्य रेखा का प्रभाव है। यदि किसी के हाथ में पहले से भाग्य रेखा है और मस्तिष्क रेखा के पास जाकर के फिर आगे नहीं है, रुक गई है यहीं पर, तो इसका मतलब है कि वो आगे उनका भाग्य काम नहीं कर रहा है। वो उनको अपने परिश्रम से ही जो थोड़ा बहुत मिलेगा उसी से जीवन यापन करना पड़ेगा। वो अच्छी स्थिति उनकी सुख समृद्धि या अच्छा व्यवसाय वगैरह वो नहीं हो पाएगा। नौकरी वगैरह में भी उनको उसका समस्या आएगी। और जो नौकरी कर रहे हैं, यहाँ उम्र जो है लगभग 30 वर्ष की होती है, 30 वर्ष तक जो उन्होंने कार्य किया है वो उतना ही रहेगा, उसके बाद वो कार्य बंद हो जाएगा और आगे उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। कभी कभी ऐसी भाग्य रेखा यहाँ तक रुक गई, लेकिन उसके बाद यहीं से कुछ हटके दूसरी भाग्य रेखा शुरू हो गई। तो इसका अर्थ है कि जो वो पहले से कार्य कर रहे थे और 30-32 की उम्र पे वो कार्य पीछे का जो था वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया। उसके बाद फिर उनको किसी तरह से दूसरा कार्य शुरू हुआ, उन्होंने दूसरा कार्य शुरू किया और वो जब भाग्य रेखा सीधी शनि क्षेत्र तक जा रही है, तो इसका अर्थ ये है कि उस कार्य में जो नया कार्य उन्होंने दोबारा शुरू किया, उस कार्य में उनको बहुत उन्नति ही हुई और जीवन यापन उसी से हुआ और जीवन में सुख समृद्धि आई और धन दौलत भी उनको काफ़ी अच्छी मिली। तो कुछ गैप के बाद ही, 1 साल का गैप, 1.5 साल का गैप, उसके बाद ही उनका फिर कार्य अच्छा चलने लगा और बहुत बढ़िया स्थिति उनकी बन गई। कभी कभी मस्तिष्क रेखा में से निकल के कुछ रेखा भाग्य रेखा को काटती हैं, इस तरह से हृदय रेखा के पास पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि हृदय रेखा संबंधों को बताती है। तो किसी संबंध के कारण दिमागी परेशानी हुई, टेंशन हुआ और उसी संबंध के कारण उनके भाग्य में भी हानि आई, उनका पैसा या धन का नाश हुआ। हृदय रेखा में से निकल के या मस्तिष्क रेखा में से निकल के इस तरह की रेखा जब भाग्य रेखा को काटती है तो उनको संबंधों के कारण धन हानि होती है और मानसिक पीड़ा भी होती है। इसके अलावा यही रेखा यदि यहाँ तक बढ़ के जीवन रेखा तक आ जाती है और जीवन रेखा वो को भी काट दे, तो इसका अर्थ है कि किसी संबंध के कारण, चाहे वो प्रेम संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो या मित्र सौहृद का संबंध हो, उनके कारण उनको धोखा मिला है, उसकी वजह से उनकी धनहानि हुई है, मानसिक पीड़ा हुई है और उसी कारण इतनी दिक्कत आई कि उनको शरीर कष्ट भी हुआ। कोई मानसिक बीमारी इत्यादि उनको हुई जिससे कि उनको शरीर को कष्ट आया और मुश्किल में उनका स्वास्थ्य हो पड़ गया।
अगर वो जीवन रेखा आगे सही है और फिर भाग्य रेखा आगे सही चल रही है तो इसका मतलब है वो समय लगभग 6 महीने का उनको कष्टकारक रहा। उसके बाद फिर उन्होंने कवर किया और फिर आगे को अच्छा चलने लगे और उनका जीवन भी अच्छा, आयु भी, जो स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और उससे जीवन भी अच्छा चलने लगा। इस तरह की भाग्य रेखा का ये प्रभाव है। अगर हृदय रेखा में से निकल के कई रेखाएं, और ये सब रेखाएं इस तरह की रेखा है जो भाग्य रेखा को काटती है हृदय रेखा में से निकल के, वो संबंधों के कारण ही उनको आर्थिक नुकसान देने वाली होती है। तो बार बार उनको ऐसे संबंधों की वजह से उनको बार बार आर्थिक नुकसान होता है और उनके भाग्य में रुकावट आती है, धन हानि होती है। यदि भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकल के बुध क्षेत्र को चली जाती है तो ऐसे लोगों की व्यवसाय में बहुत उनकी बुद्धि कार्य करती है, व्यवसाय का उनको अच्छा ज्ञान होता है और अपने उस ज्ञान से वो व्यवसाय में बहुत अच्छा धन कमाते हैं, व्यवसाय उनका फलता फूलता है और धन संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ होता है, वो प्रसिद्ध व्यवसायी बन जाते हैं। यदि किसी के हाथ में पहले से कोई भाग्य रेखा नहीं है लेकिन मस्तिष्क रेखा जब जहाँ से है, मस्तिष्क रेखा जहाँ पे मिलती है वहाँ से भाग्य रेखा उनको ऊपर को निकल के जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि 30-35 की उम्र के बाद उनका भाग्योदय हुआ और वो आगे अच्छी तरह से अपना व्यवसाय, नौकरी इत्यादि सब कर रहे हैं और धन भी अच्छा कमा रहे हैं। यदि भाग्य रेखा पर इस तरह का वर्ग चिन्ह बना हुआ है तो इसका अर्थ है 4 भुजाओं वाला, एक भुजा भाग्य रेखा है। तो जो उनको पिछले समय में रुकावट आई, जो धनहानि हुई, जो व्यवसाय में अवनति हुई, वो उनकी अवनति, वो धनहानि इस वर्ग चिन्ह के समय में पूर्ण हो गई और जो पीछे हानि हुई थी, नुकसान हुआ था, वो सब कवर हो गया और उसके बाद भाग्य अच्छा चलने लगा। भाग्य रेखा जब शनि क्षेत्र को जा रही है तो फिर आगे वो अवरोध खत्म हो गया और उनको अच्छे धन की प्राप्ति हुई, व्यवसाय उनका खूब चमकेगा। यदि भाग्य रेखा शुरू से बहुत अच्छी जा रही है और मस्तिष्क रेखा के पास यानी 35 की उम्र के आसपास कोई अवचिन्ह आ जाता है तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने कर्म के द्वारा ही उनका कुछ ऐसा कर्म बिगड़ गया जिससे उनके भाग्य में अवरोध आ गया और पैसा उनका निरर्थक व्यय हो गया और व्यवसाय में या नौकरी में भी रुकावट आ गई। लेकिन वो कुछ समय के बाद वो संभल गए और फिर लगभग 1 वर्ष का समय है इसमें। उसके बाद जो फिर जैसे 35 पे समस्या आई तो 36-37 के आसपास फिर उनका कार्य आगे अच्छा चलने लगा और निरंतर उन्होंने आगे जाके बहुत अच्छी उन्नति की। इस तरह से भाग्य रेखा का फल है और भाग्य रेखा अच्छी हो, स्वस्थ हो, रेखा लंबी हो, पतली हो, गहरी हो, तभी उसका फल अच्छा होता है। यदि गहरी चौड़ी है या कटी फटी है या टूटी फूटी है या श्रृंखलाकार है तो फिर उसका अच्छा फल नहीं होता। उनको बार बार अवरोध आते रहते हैं और जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं और अच्छी सफलता उनको नहीं मिल पाती, झंझट ही उनके जीवन में अधिक बने रहते हैं। स्वस्थ भाग्य रेखा का होना बहुत आवश्यक है, तभी उनकी उन्नति होगी और जो कार्य कुशलता है, जिस तरह से वो कर्म कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी और उस कार्य का उनको बड़ा अच्छा फल प्राप्त होगा जिससे उनको सुख शांति प्राप्त होगी और धन संपत्ति भी होगी। इस तरह भाग्य रेखा का फल है और आगे और किसी रेखा के विषय में बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।